अप्लाई करने से पहले इस लोन एप्लीकेशन के बारे में आप जान ले कि ये लोन एप्लीकेशन आपको कितना लोन देती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो आप इसका प्ले स्टोर के ऊपर रेटिंग देखोगे तो 4.4 का रेटिंग है, जो कि काफी शानदार रेटिंग है और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई किया है। इससे तो समझ में आता है कि लोन एप्लीकेशन काफी अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं ये लोन एप्लीकेशन लोन देती कितना है। तो यहाँ सब देखोगे ये लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम आपको 20,000 तक का लोन देती है, जहाँ आप मिनिमम 1,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 20,000 तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ आप 91 दिनों से लेकर के 365 दिनों के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो प्रोसेसिंग फीस आपको 80 रुपया से लेकर के 2,000 तक का ये आपको लग सकता है। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। यहाँ सब देखोगे कि अगर मान लो आप लोन अप्लाई करते हो तो दोस्तों यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप कितना लोन अप्लाई करोगे तो कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ दिखाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ दिखाया गया है उतना ही आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा। ये डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ आप देखोगे ये जो लोन एप्लीकेशन है RBI रजिस्टर है, NBFC लोन कंपनी है, जहाँ से आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन होने चाहिए, आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड है, तो आसानी से आप यहाँ लोन अप्लाई करके आसानी से आप लोन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पेडूपी के एप्लीकेशन के अंदर आपको कैसे लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सिंपली मैंने इस लोन एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप प्ले स्टोर से भी जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आपको इस लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऊपर आपको एस्केप का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे एस्केप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो, इंग्लिश या हिंदी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ आप देखोगे कि कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है। अब यहाँ परमिशंस अलाउ करने के लिए सिंपली दोस्तों यहाँ से आप देख लोगे कि आपको यहाँ क्या क्या परमिशंस अलाउ करना है, क्योंकि दोस्तों ये परमिशन से ऐसा चीज है जो आपके पूरे फोन को हैक भी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों परमिशन से ऐसा चीज है जो आपको पता चलना चाहिए कि आपके फोन का क्या क्या परमिशन लिया जा रहा है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ आपको नीचे देखोगे एग्री का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे, यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम इस लोन एप्लीकेशन के अंदर 30,000 तक का लोन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो। लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में मैक्सिमम आपको 20,000 तक का ही लोन दिया जाएगा, जो कि यहाँ सब देखोगे। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ आपको जो लोन दिया जाएगा वो ओनली 3 स्टेप्स के अंदर ही दिया जाएगा, जो कि सिंपल स्टेप्स होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, सेकंड स्टेप में आपका लोन एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा, थर्ड स्टेप में जो भी आपका लोन अप्रूव्ड होगा वहाँ बैंक डिटेल्स डाल करके आसानी से आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ लोन लेने के लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, गेट माई लोन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्टर कर लेना है। अब मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप देखोगे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट है जिसके अंदर लोन अमाउंट आपको रिसीव करना होगा, वो बैंक अकाउंट है। तो दोस्तों आसानी से आप यहाँ लोन अप्लाई करके लोन ले पाओगे। नीचे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ सब देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आपको अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। यहाँ फ्रंट का फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। कुछ इस तरीके से आपको अपने पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। तो यहाँ सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट का फोटो क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ से अपलोड कर दोगे। अब यहाँ जैसे ही पैन कार्ड अपलोड करोगे दोस्तों यहाँ सब देखोगे मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। अब यहाँ जैसे ही पैन कार्ड अपलोड करोगे आपका पैन कार्ड नंबर, आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ सब देखोगे आपके फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर नीचे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ से आप देख लोगे कि ये सभी कुछ सही है, देन का यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि यहाँ आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद यहाँ इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करोगे कि आप किस इंडस्ट्री में आप काम करते हो। देन के यहाँ से आप अपने कंपनी में क्या काम करते हो वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका मंथली इनकम कितना हो जाता है, मंथली रेंज आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट
कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अब यहाँ से आपको अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करना है। अब आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पेपरलेस केवाईसी होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सब देखोगे कि इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। देन गाइस यहाँ से आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ से आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको अपना कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है। अब दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना भी जरूरी है। काफी सारे लोन एप्लीकेशन आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं। अब इसको लेने का मकसद ये होता है कि मान लो अगर आपने यहाँ से लोन ले लिया, किसी कारणवश अगर आप इसका लोन वापस नहीं करते हो, रीपेमेंट नहीं करते हो, तो ये जो कंपनी है इसी नंबर पर आपको कॉल करेगी। इसलिए दोस्तों ये देने की जरूरत पड़ती है। तो आप जिसका भी यहाँ मोबाइल नंबर देने वाले हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो उनका यहाँ रिलेशनशिप सिलेक्ट करोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकंड में भी इसी तरीके से आप रिलेशनशिप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको थोड़ी देर वेट करना है, अप्रोक्स 30 सेकंड वेट करना है। देन गाइस यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि मुझे यहाँ 1300 का ही लोन का अप्रूवल मिला है और मैं जिस बंदे के लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ इसका 0 सिबिल स्कोर था। बिल्कुल यहाँ सब देखोगे तो 0 सिबिल स्कोर था और 0 सिबिल स्कोर पे भी इसको 1300 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब ये चाहे तो मिनिमम 1000 का और मैक्सिमम 1300 का लोन मिल सकता है। जैसे 1000 सेलेक्ट कर सकते हो, 1100 सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे 1100, 1200, उसके बाद 1300, कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देन का ये जो लोन अमाउंट है इसको 14 दिनों के लिए ही मिलेगा। अगर मान लो ये 1300 का लोन लेता है तो इसके अकाउंट के अंदर 1023 रुपया ही ट्रांसफर किया जाएगा, बाकी कुछ प्रोसेसिंग फीस कट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है कि आप क्यों लोन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कोई भी एक पर्पस सिलेक्ट करोगे, कोई भी एक पर्पस सिलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन का यहाँ से आप सबमिट करोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ से आप अपना सेल्फी क्लिक करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप अपना सेल्फी अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अब यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स डालना है। जिस भी बैंक के अंदर आप लोन अमाउंट रिसीव करोगे तो यहाँ सबसे पहले आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल दोगे, यहाँ अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद आपके बैंक में आपका जो भी फुल नेम है वो डाल करके यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। लेकिन दोस्तों ये लोन लेने से पहले इस लोन का आप टर्म एंड कंडीशन देख लोगे कि आप कितना यहाँ लोन अप्लाई करोगे और कितना आपको लोन मिलेगा। यहाँ से मैं 1300 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट के अंदर 1023 रुपया ही अप्रोक्स मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी अप्रोक्स मानोगे तो यहाँ आपको 270 रुपया के करीब, दोस्तों यहाँ 77 रुपया के करीब आपको यहाँ प्रोसेसिंग फीस लग जाता है। बाद में यहाँ आपको 1300 कुछ रुपया आई थिंक रीपेमेंट करना होता है, जो कि दोस्तों जब आप लोन अप्लाई करके यहाँ बैंक अकाउंट डाल करके सबमिट करोगे तो आपको लोन का रिव्यू दिखाया जाएगा कि आप कितना लोन ले रहे हो और आपको कितना रीपेमेंट करना होगा। लेकिन फिलहाल हमें लोन की जरूरत नहीं थी, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से पेडीपी के एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बाकी मैंने आपको सभी प्रोसेस बता ही दिया है कि यहाँ कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे यहाँ बैंक डिटेल्स डालना है और बाकी इसके बाद आसानी से आप लोन लेकर के अपने अकाउंट में